नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंडी के धर्मपुर में होगा पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, सीएम सुक्खू करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम 25 जनवरी को मंडी जिले के धर्मपुर में होगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की ओर से डीसी मंडी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। संजय कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद से स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुंडू को 26 दिसंबर के आदेश को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय जाने की छूट दी। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉल आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता तब तक राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद से संजय कुंडू के स्थानांतरण के निर्देश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से 2 सप्ताह के भीतर रिकॉल आवेदन का निपटारा करने का अनुरोध किया है। 4 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति, अनुराधा ठाकुर और ओमकार शर्मा बने अतिरिक्त मुख्य सचिव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार को पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। आईएएस अधिकारी ओमकार शर्मा व अनुराधा ठाकुर को अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत किया गया है। वहीं अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत प्रधान सचिव के पद पर पदोन्नत हुए हैं। पदोन्नत प्रधान सचिव को 1 जनवरी 2024 से सुपर टाइम स्केल व अतिरिक्त मुख्य सचिव को शीर्ष वेतनमान दिया जाएगा। पदोन्नति के संबंध में मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सीपीएस नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्रियों की तरह काम नहीं करेंगे सीपीएस, न ही लेंगे सुविधाएं, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को ये जानकारी दी है। दोनों पक्षों में बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है। सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्य और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ अब शिमला के टैक्सी चालकों ने शुरू की हड़ताल। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ केंद्र सरकार व ट्रक ट्रांसपोर्ट व चालकों के बीच हुई वार्ता के बाद शिमला के निजी बस चालकों ने तो हड़ताल स्थगित कर दी है। लेकिन अब शिमला शहर की कुछ टैक्सी यूनियनों ने नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और शहर में टैक्सी चलाने से मना कर दिया है। बुधवार को देवभूमि टैक्सी यूनियन सहित शिमला शहर की करीब 7 टैक्सी यूनियनों ने सोगी में पुलिस पोस्ट के समीप तंबू लगाकर नए कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। देवभूमि टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष एवं भारतीय बस ट्रक टैक्सी ऑटो चालक फेडरेशन के उपाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हड़ताल ट्रक ऑपरेटरों ने खत्म की है, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के टैक्सी चालक यूनियन के पदाधिकारी जंतर मंत्र में बैठकर कानून के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर की चालक यूनियन से बात नहीं करती और राजपत्रित पर नए हिट एंड कानून को वापस लेने का अधिसूचना जारी नहीं करती है, उस समय तक शिमला में हड़ताल व विरोध जारी रहेगा। व्यापारियों ने हड़पी सेब खरीद की राशि, ट्योग पुलिस थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। ट्योग उपमंडल की खासदार पंचायत निवासी एक व्यक्ति ने भारी राज्यों के व्यापारियों पर सेब की बकाया राशि को गबन करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर पुलिस थाना ट्योग में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लॉन्च किए 2 पोर्टल, प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण पहल। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल
RMP और बैठक प्रबंधन पोर्टल MMP लॉन्च किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की ओर से विकसित किए गए ये पोर्टल संभवतः देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल है। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इन पोर्टल में निर्णय लेने के दृष्टिगत तो वास्तविक समय में डेटा पहुंच की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल में एक क्लिक पर SMS और ईमेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी करने की सुविधा के साथ संबंधित अधिकारियों को स्वचालित रूप में अनुस्मारकों और सूचनाएं भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे शासन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि MMP एक मानकीकृत प्रारूप में स्पष्ट व प्रमाणिक डेटा एकत्रित करेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना है। हिमाचल में पहली कक्षा में दाखिले की आयु में छूट देने का कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिले की आयु में छूट देने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल को 6 साल की आयु होने पर दाखिले देने के आदेश में बदलाव की तैयारी का प्रस्ताव बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। संभावित है कि प्रस्ताव में दाखिले के लिए अप्रैल की जगह जून या जुलाई तक की आयु निर्धारित की जाएगी। इस बाबत अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। DC ऑफिस के बाहर गरजे कर्मचारी, बोले सैब सोसाइटी को आउटसोर्स पर किया तो करेंगे हड़ताल। सैब सोसाइटी वर्कर यूनियन के बैनर तले सैकड़ों सैब आउटसोर्स कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन की तानाशाही व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, कोषाध्यक्ष बालकराम, यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह व महासचिव ओम प्रकाश गर्ग ने कहा कि अगर सैब सोसाइटी का निजीकरण अथवा आउटसोर्स करने की कोशिश की गई तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे व शिमला शहर पर कार्य पूरी तरह से ठप कर देंगे। उन्होंने हैरानी व्यक्त की कि नगर निगम प्रशासन सैब के बायलॉज के खिलाफ कार्य कर रहा है व सैब के कार्यों की आउटसोर्सिंग करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि जो 2.5 करोड़ रुपए नगर निगम घरों की मैपिंग के लिए QR कोड स्कैन के लिए खर्च करना चाहता है, उतने पैसे में 150 अतिरिक्त मजदूरों की भर्ती हो सकती है, जिससे सैब को और ज्यादा स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी व कार्यरत मजदूरों पर काम का बोझ घटेगा। इतने पैसे से सभी सैब आउटसोर्स कर्मियों को 3 वर्ष तक 15,000 रुपए बोनस दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त मजदूरों द्वारा दिए गए 32 सूत्रीय मांग पत्र के जरिए उठाई जा रही आवाज को दबाना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा व इसके खिलाफ सैब कर्मी हड़ताल पर जाने का पूरा मन बना चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि सभी सैब सुपरवाइजरों व मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित वेतन दिया जाए। सुपरवाइजरों व मजदूरों के लिए पदोन्नति नीति बनाई जाए, उनकी EPF की बकाया राशि उनके खातों में जमा की जाए, उनसे अतिरिक्त कार्य करवाना बंद किया जाए। उन्होंने मांग की है कि सैब AGM की बैठक तुरंत बुलाई जाए, सैब कर्मियों की मांगों को पूर्ण किया जाए। HPPSC ने घोषित किए 3 स्क्रीनिंग टेस्टों के परिणाम, 81 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जल शक्ति विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, गृह विभाग में HP स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में असिस्टेंट डायरेक्टर, डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी व मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पदों को भरने के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। बुधवार को घोषित किए गए जल शक्ति विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम में 42 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट बीते 8 अक्टूबर को आयोजित हुआ था। लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रथ ने बताया कि विस्तृत परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। कांगड़ा, रोहडू और पालमपुर को मिले नए SDM, सरकार ने 3 IAS अधिकारियों को दी तैनाती। राज्य सरकार ने वर्ष 2021 बैच के 3 IAS अधिकारियों को कांगड़ा, रोहडू एवं पालमपुर में नए SDM के पद पर तैनाती दी है। इसके तहत AC2 DC चंबा ईसांत जसवाल को SDM कांगड़ा लगाया गया है। AC2 DC मंडी विजयवर्धन को SDM रोहडू तथा AC2 DC सोलन नेत्रा को SDM पालमपुर लगाया गया है। सरकार ने कांगड़ा, रोहडू व पालमपुर में SDM के पद का दायित्व देख रहे 3 HS अधिकारियों को भारमुक्त कर दिया है। इन HS अधिकारियों में सोमिल गौतम, सन्नी शर्मा और डॉक्टर अमित गुलेरिया शामिल है।
इन तीनों अधिकारियों को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है, जिसके बाद इनको अन्य पदों पर तैनाती दी जाएगी। सरकार की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमीरपुर में सेप्टिक टैंक में गिरने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत, कंपनी पर केस। शिमला मोटोर 4 लेन निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते 7 वर्षीय बच्चे की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई है। मामले में सदर थाना में निर्माण कार्य कर रही कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खग्गल में यह हादसा पेश आया है। यहाँ पर एक सेप्टिक टैंक निर्माण कार्य की जद में आया था, जिसका ढक्कन निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने खुला छोड़ दिया था। मृतक बच्चे के पिता अमन शर्मा पुत्र रूपलाल निवासी गाँव खंगड़ की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। बीएड की खाली सीटें भरने के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़े एचपी कोटे के अलावा मैनेजमेंट कोटे की सीटों को भरने के लिए ऑन द स्पॉट राउंड काउंसलिंग 8 जनवरी को आयोजित होगी। इन सीटों को भरने के लिए बीते वर्ष सत्र 2023-24 में हुई बीएड की प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में 5% तक की छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी बीएड एडमिशन की सेंट्रल कमेटी ने सर्वसहमति से बीएड में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंक की छूट देने का निर्णय लिया है। 5 जनवरी को हिमाचल दौरे पर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोर ग्रुप की बैठक में लेंगे हिस्सा। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा 5 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वे अपने दौरे के दौरान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। डॉक्टर राजीव बिंदल यहाँ पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नड्डा 5 जनवरी को सुबह 9 बजे सोलन पहुंचेंगे और दोपहर बाद उनका होटल पेट ऑफ शिमला में पहुंचने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि सोलन और शिमला में संसदीय क्षेत्र की जनता 5 राज्यों में भाजपा को जीत मिलने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन करेगी। बिंदल ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई है, जिस कारण उसे सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश की जनता भी कांग्रेस सरकार का हिसाब चुकता करेगी। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, इसलिए प्रदेश पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, अगले खेल महाकुंभ का आगाज जल्द फरवरी में होगा समापन। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महाकुंभ समापन समारोह के मौके पर घुमारवी में जल्द ही इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगले खेल महाकुंभ का आगाज शीघ्र ही होगा। इस बार ये खेल महाकुंभ विधानसभा क्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस बार फरवरी 2024 तक खेल महाकुंभ का समापन कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 8 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। हालांकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 9 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार है। उधर प्रदेश के मैदानी भागों में बुधवार सुबह भी कोहरा छाया रहा। धूप नहीं खिलने के कारण ठंड बढ़ने से इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में विजुअलिटी 50 मीटर ही रही। कई जगह वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। कोहरा पड़ने से लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। मैदानी जिलों के मुकाबले उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में इन दिनों मौसम साफ है। राजधानी शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। दर्दनाक हादसा, संगड़ा हरिपुर धार मार्ग पर खाई में गिरी कार, 5 वर्षीय बच्चे की मौत। संगड़ा हरिपुर धार मार्ग पर एक कार दुर्घटना में 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जब कार डोम का बाग के निकट पहुंची तो कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। चालक को जैसे इसका आवाज हुआ तो उसने उसका बोनट खोलकर देखना चाहा। इसी दौरान कार ढलान में खड़ी होने के कारण पीछे की ओर लुढ़की। जब तक चालक गोविंद को समझ पाता तब तक खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार की पिछली सीट पर सो रहा उसका 5 वर्षीय बेटा अविराज कार के साथ खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई है।